क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लगभग हर कोई हाँ में देगा। लेकिन हमारे समाज में अमीर बनने को लेकर कई गलतफहमियां हैं। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत अच्छी किस्मत चाहिए या फिर हमें कोई गलत काम करना होगा। हमें लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन आज हम जिस किताब और जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, वो इन सारी धारणाओं को तोड़कर रख देगा। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली के दिग्गज इन्वेस्टर, एंगेलिस्ट के संस्थापक और आधुनिक युग के दार्शनिक नवल रविकांत की किताब द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत के बारे में। नवल कहते हैं कि अमीर बनना महज किस्मत की बात नहीं है, यह एक स्किल है, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। उनका दावा है कि अगर आज उनसे उनका सारा पैसा, सारी शोहरत छीन ली जाए और उन्हें किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले देश की सड़क पर बिना कुछ दिए छोड़ दिया जाए, तो 5 से 10 साल के अंदर वो दोबारा अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाना एक ऐसा खेल है जिसके नियम अगर आप समझ लें तो आप बार बार जीत सकते हैं। इस वीडियो में हम नवल के ज्ञान को 2 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बनाएं, और दूसरा, हैप्पीनेस यानी जीवन में खुश और शांत कैसे रहें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ यानी संपत्ति की। नवल कहते हैं कि सबसे पहले आपको वेल्थ, मनी और स्टेटस यानी संपत्ति, पैसा और रुतबे के बीच का अंतर समझना होगा। हम अक्सर इन तीनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये अलग हैं। पैसा वो जरिया है जिससे हम समय और संपत्ति का लेन देन करते हैं। स्टेटस का मतलब है समाज में आपकी हैसियत, और यह एक ऐसा खेल है जहां किसी के ऊपर उठने के लिए किसी और का नीचे गिरना जरूरी है, यानी किसी को ऊपर उठने के लिए किसी को नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन वेल्थ यानी संपत्ति सबसे अलग और सबसे जरूरी चीज है। वेल्थ वो एसेट्स हैं जो तब भी आपके लिए पैसा कमाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। वेल्थ वो फैक्ट्री है जो रात भर उत्पादन करती है, वो कंप्यूटर कोड है जो रात भर ग्राहकों को सर्विस देता है, या बैंक में रखा वो पैसा है जो इन्वेस्ट होकर बढ़ रहा है। नवल का कहना है कि अगर आप अपनी आजादी चाहते हैं तो आपको पैसे के पीछे नहीं बल्कि वेल्थ के पीछे भागना होगा। और वेल्थ कमाने का सबसे पहला नियम है कि आप अपना समय बेचकर कभी अमीर नहीं बन सकते। जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपना समय बेच रहे होते हैं। समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, अगर आप अपनी कमाई के लिए अपने समय पर निर्भर हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा होगी। अमीर बनने के लिए आपको इक्विटी चाहिए। आपको किसी बिजनेस का मालिक या हिस्सेदार बनना होगा। आपको अपने पैसे और अपनी मेहनत को अपने समय से अलग करना होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि हम कौन सा बिजनेस करें या किस चीज में इन्वेस्ट करें। यहां नवल एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो कहते हैं स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। स्पेसिफिक नॉलेज वो ज्ञान है जिसे स्कूलों में नहीं सिखाया जा सकता। नवल कहते हैं अगर समाज आपको किसी चीज के लिए क्लासरूम में ट्रेन कर सकता है तो वो किसी और को भी ट्रेन करके आपको रिप्लेस कर सकता है। स्पेसिफिक नॉलेज आपकी अपनी जिज्ञासा और जुनून से आता है। यह आपके डीएनए, आपकी परवरिश और आपके अनुभवों का मिश्रण है। बचपन में आप किस चीज में अच्छे थे? वो क्या चीज है जिसे आप बिना थके घंटों कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को वो काम बहुत मुश्किल लगता है? हो सकता है वो सेल्स हो, कोडिंग हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या साइंस फिक्शन पढ़ना हो। स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढा नहीं जाता बल्कि इसे पहचाना जाता है। अपनी जिज्ञासा को फॉलो कीजिए और वही बनिए जो आप असल में हैं। फिर आप उस चीज में दुनिया के बेस्ट बन जाएंगे। नवल कहते हैं कोई भी आपसे बेहतर आप नहीं बन सकता, इसलिए कंपटीशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से ऑथेंटिक होना। जब आप वो काम करते हैं जो आपके लिए खेल है लेकिन दुनिया के लिए काम, तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज होना काफी नहीं है। वेल्थ बनाने के समीकरण में अगला हिस्सा है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है उत्तोलक, या आसान भाषा में वो औजार जो आपकी मेहनत के असर को कई गुना बढ़ा दे। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लेवरेज और खड़े होने की जगह दे दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है। नवल 3 तरह के लेवरेज बताते हैं।
पहला है लेबर लेवरेज, यानी दूसरे इंसान आपके लिए काम करें। यह सबसे पुराना तरीका है। मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है और इससे स्टेटस बढ़ता है, लेकिन नवल कहते हैं कि यह सबसे मुश्किल लेवरेज है। इंसानों को मैनेज करना कठिन होता है, इसमें बहुत ज्यादा उलझनें होती हैं। दूसरा है कैपिटल लेवरेज, यानी पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। यह पिछली सदी का सबसे बड़ा लेवरेज था। वॉरेन बफेट इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए भी आपको पहले पैसे की जरूरत होती है। लेकिन तीसरा लेवरेज सबसे खास है और यह आज के जमाने के लिए गेम चेंजर है। यह है कोड और मीडिया का लेवरेज। यह परमिशनलेस लेवरेज है। नवल इसे परमिशनलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। लेबर लेवरेज के लिए आपको किसी को काम पर रखना होगा, कैपिटल के लिए आपको किसी से फंडिंग मांगनी होगी, लेकिन कोड लिखने के लिए या यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए या किताब लिखने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो रात दिन काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। जब आप एक वीडियो या पॉडकास्ट बनाते हैं तो वो तब भी देखा जाता है जब आप सो रहे होते हैं। यह वो लेवरेज है जिसने जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और जो रोगन को अमीर बनाया है। यह लेवरेज नए अमीरों का हथियार है। नवल का कहना है कि आज के समय में हर किसी के पास जेब में एक सुपर कंप्यूटर है जो पूरी दुनिया से जुड़ा है। अगर आप अब भी अपनी मेहनत को लेवरेज नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वेल्थ बनाने की प्रक्रिया में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्किल है और वो है जजमेंट, यानी सही निर्णय लेने की क्षमता। नवल कहते हैं कि आज की दुनिया में हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत की वैल्यू कम हो रही है और जजमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस दिशा में मेहनत करते हैं। अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेज भाग रहे हैं। एक सही निर्णय, एक सही इन्वेस्टमेंट या एक सही बिजनेस का चुनाव 1000 घंटे की गधा मजदूरी से ज्यादा कीमती हो सकता है। और यह विजडम या जजमेंट कैसे आता है? यह आता है अनुभव से और बेसिक स्किल्स को मास्टर करने से। नवल सलाह देते हैं कि आप फैंसी किताबों के बजाय बेसिक्स को पढ़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, मनोविज्ञान, एथिक्स और गणित के मूल सिद्धांतों को समझिए। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आप दुनिया को ज्यादा साफ देख पाएंगे और सही फैसले ले पाएंगे। वेल्थ क्रिएशन पर नवल की बात को समेटते हुए हम कह सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्ट बनाइए, यानी अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को पहचानिए, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और लेवरेज का इस्तेमाल करके उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। और यह सब रातों रात नहीं होगा, इसमें धैर्य चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आपके ज्ञान, आपके रिश्तों और आपकी प्रतिष्ठा में भी काम करता है। इसीलिए लंबे समय का खेल खेलें और लंबे समय तक टिके रहने वाले लोगों के साथ खेलें। अब हम इस किताब के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, हैप्पीनेस यानी खुशी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। नवल कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस जीवन की ये 3 बड़ी चीजें हैं। हम इसी क्रम में इनके पीछे भागते हैं, लेकिन इनका महत्व असल में उल्टा है। सबसे जरूरी आपकी खुशी और शांति है, फिर आपकी सेहत और अंत में संपत्ति। नवल खुशी को एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर मिलेगी, या कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके साथ होती है। खुशी एक स्किल है, एक कौशल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं या कोई नई भाषा सीखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है एक्साइटमेंट या पॉजिटिव थॉट्स, लेकिन नवल के लिए खुशी का मतलब है शांति, पीस। जब आपके दिमाग में कोई इच्छा नहीं होती, जब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, जब आपका दिमाग भविष्य या अतीत में नहीं भाग रहा होता, तब आप शांत होते हैं, और वही शांति असली खुशी है। नवल एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोलते हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इच्छा, डिजायर, खुद से किया गया एक ऐसा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें आप तब तक दुखी रहने की कसम खाते हैं जब तक कि आपको वो चीज मिल नहीं जाती। जरा गहराई से सोचिए इस बारे में। जब आप कहते हैं कि मुझे वो नई कार चाहिए, तो आप असल में अपने आप से कह रहे हैं कि मैं तब तक खुश नहीं रहूंगा जब तक मुझे वो कार नहीं मिल जाती। हम पूरा दिन, हर पल ऐसी ही छोटी बड़ी इच्छाओं में फंसे रहते हैं। मुझे कॉफी चाहिए, मुझे वो फोन चाहिए, मुझे उसकी अटेंशन चाहिए। और फिर हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हम लगातार उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी ना करें, कोई इच्छा ना रखें? नवल कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक समय में केवल एक बड़ी इच्छा रखें। अपनी इच्छाओं को चुनें, उन्हें अपनी कमजोरी न बनने दें। जब आप अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो आप वर्तमान पल को स्वीकार करने लगते हैं, और वर्तमान में रहना ही खुशी है। खुश रहने का एक और सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना, कंपैरिजन या ईर्ष्या, एनवी। हम एक सोशल सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं जहां हम हमेशा दूसरों को देख रहे हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। नवल यहां एक बहुत ही शानदार मेंटल मॉडल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी से जलते हैं तो आप सिर्फ उनकी सफलता से नहीं जल सकते, आपको उनकी पूरी जिंदगी लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं उनकी जगह लेने के लिए? इसका मतलब है सिर्फ उनका पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि उनकी परेशानियां, उनके डर, उनके टूटे हुए रिश्ते, उनकी रातों की नींद हराम होना, सब कुछ। क्या आप 24 घंटे 7 दिन वो इंसान बनना चाहते हैं? जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो जवाब अक्सर ना होता है। आपको एहसास होता है कि आप अपनी ही जिंदगी में ठीक हैं। इस स्टेटस गेम को खेलना बंद करें। स्टेटस गेम एक जीरो सम गेम है। किसी को नंबर 1 बनने के लिए किसी को नंबर 2 बनना ही पड़ेगा। इसके बजाय वेल्थ क्रिएशन का गेम खेलें, जहां सब जीत सकते हैं। तो एक खुशहाल और अमीर जीवन जीने के लिए हमें व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए? नवल ने अपनी खुद की लाइफ में कुछ आदतों को अपनाया है जो हम भी अपना सकते हैं। सबसे पहले, अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें। नवल कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता उनकी हेल्थ है, दूसरी उनकी खुशी और तीसरी उनका काम। हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम काम के लिए अपनी नींद और सेहत कुर्बान कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक बीमार इंसान की सिर्फ एक ही इच्छा होती है, ठीक होना, जबकि एक स्वस्थ इंसान की 1000 इच्छाएं होती हैं। रोज सुबह वर्कआउट करें, धूप लें और अच्छा खाना खाएं। दूसरा, पढ़ना शुरू करें, रीडिंग। नवल कहते हैं, वही पढ़ें जो आपको पसंद है, जब तक कि आपको पढ़ने से ही प्यार न हो जाए। आपको दूसरों को दिखाने के लिए भारी भरकम किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप साइंस फिक्शन पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी पढ़ सकते हैं। जरूरी यह है कि आप लगातार सीखते रहें। पढ़ने से आपके पास वो मानसिक मॉडल, मेंटल मॉडल्स आते हैं जो आपको अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक अच्छी किताब आपके दिमाग को खोल सकती है और आपको सालों की मेहनत से बचा सकती है। तीसरा, धैर्य, पेशेंस रखें। चाहे वह पैसा कमाना हो या मन की शांति पाना, यह एक लंबी प्रक्रिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दें। रातों रात सफलता नहीं मिलती। नवल कहते हैं, इम्पेशेंट विद एक्शन, पेशेंट विद रिजल्ट्स। यानी काम करने में जल्दबाजी दिखाए, लेकिन नतीजों के लिए धैर्य रखें। अगर आप सही दिशा में हैं तो परिणाम जरूर मिलेंगे। चौथा, मेडिटेशन यानी ध्यान। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको साधु बनना है। नवल के लिए मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को डीबग करना। बस कुछ देर शांति से बैठें, बिना किसी फोन या स्क्रीन के। अपने विचारों को देखें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस देखें। धीरे धीरे, जैसे गंदे पानी को कुछ देर छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। जब दिमाग शांत होता है तो आप बेहतर फैसले लेते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। और आखिरी बात, वर्तमान में जीना सीखें। नवल कहते हैं कि हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों के पछतावे में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ यही पल है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। अगर आप अपने मन के शोर को शांत कर सकें और इस पल को अपना सकें तो समझिए आप सही मायने में अमीर हैं।
तो दोस्तों, नवल रविकांत की इस किताब द अल्मनैक का सार यही है। जीवन में दो बड़े खेल हैं, वेल्थ और हैप्पीनेस, और दोनों को जीता जा सकता है। वेल्थ के लिए अपनी विशिष्टता, स्पेसिफिक नॉलेज को पहचानें, लीवरेज, टेक्नोलॉजी/मीडिया का इस्तेमाल करें और इक्विटी ओनरशिप हासिल करें। हैप्पीनेस के लिए अपनी इच्छाओं को कम करें, तुलना करना छोड़ें और वर्तमान पल को स्वीकार करें। नवल कहते हैं, इस जन्म में सब कुछ दो बार होता है, पहले आपके दिमाग में और फिर वास्तविकता में। तो पहले अपने दिमाग को अमीर और खुश बनाइए, बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो न सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी पूरी तरह बदल जाएगी। यह किताब एक खजाने की तरह है जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए।